हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं, तो उसके आगे आज हमने बूंदी के दर्रे पढ़े थे। बूंदी के दर्रे जेतावास दर्रा, खटकड़ दर्रा, लाखेरी दर्रा, रामगढ़ दर्रा, ये चारों बूंदी के दर्रे हैं। अब है राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी सिरोही में 1597 मीटर। चोटियों का अवरोही क्रम, ये ट्रिक है, गुरु से दिल लगा के ज़रा आशा रखो। अधिकांश परीक्षा में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही, शेर 1597 मीटर सिरोही, दिलवाड़ा 1442 मीटर सिरोही। यानी जो राजस्थान की सर्वोच्च जो 3 चोटियां हैं वो तीनों सिरोही में है। फिर जरगा 1431 मीटर उदयपुर, अचलगढ़ 1380 मीटर सिरोही। पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं ये सब सिरोही में है। चौथे नंबर की उदयपुर में है। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर सीकर, खोह 920 मीटर जयपुर। गुरु से दिल लगा के ज़रा आशा रखो। अचल रघुनाथ को, ठीक है, इस तरह से ट्रिक है, आप थोड़ा देख लेना। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण चोटियाँ आबू पर्वत, जैसे आबू पर्वत है सिरोही में 1295 मीटर, कुंभलगढ़ राजमंद 1224 मीटर, धौलिया डूंगर उदयपुर 1183 मीटर, जयराज पहाड़ी सिरोही 1090 मीटर, मालखेत सीकर, लोहागढ़ झुंझुनू ऋषिकेश सिरोही, कमलनाथ उदयपुर, सुंडा पर्वत जालोर और टाटगढ़ या गोरमजी ब्यावर में। तो ये प्रमुख चोटियां हैं। इनकी लंबाई शुरू में कुछ 3-4 की लंबाई याद रख लेते हैं, सभी की लंबाई याद रखना मुमकिन नहीं हो पाता है। आबू पर्वत का है सिरोही में, कुंभलगढ़ राजमंद, धौलिया डूंगर उदयपुर, जयराज पहाड़ी सिरोही, मालखेत सीकर, लोहागढ़ झुंझुनू ऋषिकेश सिरोही, कमलनाथ उदयपुर, भेजागढ़ झुंझुनू, सुंडा पर्वत जालोर और टाटगढ़ ब्यावर, टाटगढ़ या गोरमजी ब्यावर। अभी आगे सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर, सिरार पहाड़ी उदयपुर 920 मीटर, तारागढ़ अजमेर 870 मीटर, कहीं पर 873 भी आता है, ये याद रखना, 870-873 के लगभग है। लीलागढ़ उदयपुर 874 मीटर, डोरा पर्वत जालोर 869 मीटर, नागपाणी उदयपुर 867 मीटर। अब ये भैराज पर्वत कहाँ है? अलवर में, इसकी ऊंचाई है 792 मीटर। बाबाई झुंझुनू, बिलाली जयपुर, बैराठ कोटपुतली बहरोड, बिचून जयपुर, अलीपुर भरतपुर, दमदम भरतपुर, नेचवा सीकर। इसके अलावा ये कुछ स्थानीय जो पर्वत हैं, बीजासन पर्वत भीलवाड़ा, नाकोड़ा पर्वत बालोतरा, मालानी पर्वत बाड़मेर बाड़मेर में, हर्ष का पर्वत सीकर, आड़ावाला बूंदी, बिजराल की पहाड़ियाँ, राजमंद, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी, कोटा झालावाड़, त्रिकूट की पहाड़ी जैसलमेर, त्रिकूट पर्वत करौली, चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर, भाकर सिरोही, गिरवा उदयपुर में, मगरा उदयपुर, बीजक पहाड़ी कोटपुतली बहरोड बैराठ में, देवगिरी पहाड़ी दौसा, नानी सिरड़ी सोजत, ईगल पहाड़ी जयपुर, बांसदरा पहाड़ी उदयपुर, भामती 12, हेमकूट पहाड़ी राजमंद, बीठली अजमेर और कालाभूरा डूंगर पाली। इसके अलावा उदयपुर में उत्तर पश्चिम दिशा में जो स्थित है पहाड़ियाँ, वे क्या कहलाती है? मगरा। उदयपुर में उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित पहाड़ियाँ कहलाती हैं मगरा। त्रिकूट पहाड़ी जिस पर जैसलमेर दुर्ग है, उसे एक अन्य और नाम से भी जाना जाता है, गोरहरो
पहाड़ी। त्रिकुट पहाड़ी जिस पर जैसलमेर दुर्ग है, एक अन्य नाम से जाना जाता है गोरहरो पहाड़ी। पूर्वी मैदानी प्रदेश को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया, ये हमने पहले भी पढ़ा था। चंबल बेसिन, छप्पन या माही बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या दबाव किस भौतिक प्रदेश में रहता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण हुआ है टेथिस सागर से। मैदानी भाग की विशेषताएं, राजस्थान का जो मैदानी भाग है मुख्यतः गंगा या यमुना के मैदानी भाग का हिस्सा है। यह राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल 23% है और इसमें 39% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे वार्षिक जो वर्षा है वो 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। ढलान इसकी पश्चिम से पूर्व की तरफ है। जो मरुस्थल है उसकी ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है और इसकी ढलान पश्चिम से पूर्व की तरफ है। मिट्टी जलोढ़, दोमट या अल्फी सॉल्ट्स। जलवायु आर्द्र है। मुख्य व्यवसाय कृषि है। मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, बाजरा, तिलहन, सरसों आदि। जिले कौन कौन से जिले आते हैं मैदानी भाग में? अलवर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि। इसके पूर्वी भाग को मालपुरा करौली का मैदान और दक्षिण भाग को मेवाड़ का मैदान कहते हैं। जो मैदानी भाग है राजस्थान का अरावली पर्वत के इस साइड में, उसके पूर्वी भाग को मालपुरा करौली का मैदान और दक्षिणी भाग को मेवाड़ का मैदान कहते हैं। बागड़, व्याघ्र घाट, लाट प्रदेश, गुप्त प्रदेश, पुष्प क्षेत्र, पाताल प्रदेश, ये किसके नाम है? ये माही नदी के आसपास के क्षेत्र का नाम है। ये किस मतलब आदि प्रदेश उपनामों में से जाना जाता है? माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है ये इन उपनामों से जाना जाता है। बागड़, व्याघ्र घाट, लाट प्रदेश, गुप्त प्रदेश, पुष्प क्षेत्र या पाताल प्रदेश। जहाँ नदियाँ प्रतिवर्ष बहती है और नवीन जलोढ़ क्षेत्र आता है उसे खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ को खादर और प्राचीन जलोढ़ को बांगड़ बोलते हैं। ये रहा, ऐसे ये लिखा भी पड़ा है कि वह क्षेत्र जहाँ पुराने समय कोई नदी बहती हो, वर्तमान में वहाँ पे कोई नदी ना हो, वह क्षेत्र होता है बांगर। क्योंकि यहाँ पर जो पुरानी उपजाऊ मिट्टी है वो वर्तमान में कोई नदी न बहने के कारण धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाती है। जहाँ नदियाँ प्रतिवर्ष बहती है और नवीन जलोढ़ क्षेत्र हो जाता है वह नवीन जलोढ़ क्षेत्र खादर कहलाता है। शेखावाटी में पाई जाने वाले घास के मैदान कहलाते हैं बीड़। अब नालिका प्रदन से बने बड़े बड़े खड्डे जिन्हें डाकुओं द्वारा अपनी शरणस्थली बनाई जाती है उन्हें बीहड़ कहते हैं। ये सर्वाधिक धौलपुर और सवाई माधोपुर में है। तो बीहड़ और बीड़ अलग अलग नाम है। शेखावाटी में पाई जाने वाले घास के मैदान बीड़ और अवनालिका प्रदन से बड़े बन जाते हैं बड़े बड़े खड्डे जहाँ पर डाकुओं की शरणस्थली बन जाती है उसे बीहड़ कहते हैं। पश्चिमी अरावली की उतरती हुई हरी पट्टियाँ रोही कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी। और ये बांगर अभी हमने पढ़ाई है कि जहाँ पुराने समय कोई नदी बहती थी और लेकिन वर्तमान में नए बहती हो तो वह वहाँ की उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। चंबल के आसपास की ऊंची नीची कृषि अयोग्य भूमि क्या कहलाती है? उत्खात स्थलाकृत कहलाती है। बेडलैंड टोपोग्राफी ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? करौली और सवाई माधोपुर में। चंबल बेसिन में स्थित टीले नुमा उच्च भूभाग क्या कहलाता है? पीडमांट का मैदान कहलाता है। अरावली और विंध्याचल के बीच की कड़ी होने के कारण कौन सा भौतिक प्रदेश क्रांति प्रदेश कहलाता है? अरावली और विंध्याचल के बीच की कड़ी होने के कारण कौन सा भौतिक प्रदेश क्रांति प्रदेश कहलाता है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जहाँ पे विंध्याचल की पहाड़ियाँ और अरावली की पहाड़ियाँ आपस में मिलती हैं। काला भूरा डूंगर किस नदी बेसिन की पूर्वी सीमा है? लूणी नदी बेसिन की पूर्वी सीमा को काला भूरा डूंगर कहते हैं और यह है पाली में। कहाँ है? पाली में। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की कुछ विशेषताएं। क्षेत्रफल दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वह राजस्थान का कुल 6.89% जगह घेरता है। इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। मिट्टी यहाँ पे काली या वर्टिसोल्स पाई जाती है और ढाल है दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर। इसकी ढाल कहाँ है? दक्षिण से
उत्तर पूर्व की ओर इसकी ढाल है। जनसंख्या यहाँ पर 11% है। जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। फसल यहाँ पे मुख्यतः फसल होती है सोयाबीन की और कपास की। यहाँ पर वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। मैदानी भाग में वर्षा होती है 50 से 80 सेंटीमीटर और मरुस्थलीय भाग में होती है 25 से 50। जैसे यहाँ पे एक 25% वर्षा रेखा है, जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, वहाँ पे मरुस्थलीय भाग में, ये अर्ध मरुस्थलीय भाग में होती है। ये मैदानी भाग की वर्षा रेखा है और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में जो 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किस पठार का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार और मालवा के पठार का हिस्सा है। अरावली और विंध्याचल के मिलन स्थल का भ्रम जो महान सीमा भ्रंश कहलाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, राज्य में किन जिलों के सारे फैला हुआ? तो बूंदी और सवाई माधोपुर। उत्खात स्थलाकृति सर्वाधिक करौली और सवाई माधोपुर में पाई जाती है और ये जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है ये बूंदी और सवाई माधोपुर में पाया जाता है। दक्कन लावा पठार का विस्तार किस जिले में है? बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा। बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा। पठारी प्रदेश में किस तत्व की प्रधानता के कारण मिट्टी का रंग मध्यम काला होता है? बेसाल्ट की प्रधानता के कारण। पठारी प्रदेशों में बेसाल्ट की प्रधानता के कारण मिट्टी का रंग मध्यम काला होता है। किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास के लिए, क्योंकि काली मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता होती है, इसीलिए ये कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। पठारी प्रदेशों की पहाड़ियों की कुछ आकृतियाँ, जैसे जो बूंदी कोटा में या बूंदी में जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं और रामगढ़ के पास जो शाहबाद उच्च क्षेत्र है वह घोड़े की नाल के समान है। कोटा के चारों ओर कुंडलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती है। पठारी भाग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, डग गंगधर उच्च क्षेत्र और शाहबाद उच्च क्षेत्र। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ में, डंग गंगाधर या गंगधर उच्च क्षेत्र झालावाड़ का उत्तरी पश्चिमी भाग और शाहबाद उच्च क्षेत्र बारां जिले का पूर्वी भाग। प्रमुख पठार और उनके नाम। उड़िया का पठार सिरोही में सबसे ऊंचा पठार है ये, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। मेसा का पठार चित्तौड़ में है 620 मीटर। भोराट का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच भोराट का पठार है, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। आबू का पठार सिरोही 1200 मीटर। लसाड़िया का पठार सलुम्ब में है, जो कटाफटा है, जैसमंद के पास है लसाड़िया का पठार। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच। ये जो दो है गोगुंदा से कुंभलगढ़ और बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच। गोगुंदा से कुंभलगढ़ तो भोराट और बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच में ऊपरमाल। ये अक्सर ये प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। भोमट का पठार बांसवाड़ा डूंगरपुर और मानदेसरा का पठार भैंसरोडगढ़। मानदेसरा का पठार भैंसरोडगढ़। क्रास का या कांकनबाड़ी पठार अलवर, ये सरिस्का अभ्यारण्य में, अलवर के सरिस्का अभ्यारण्य में क्रास का और कांकनबाड़ी पठार पाया जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में जो इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से जो प्रश्न बनते हैं उन्हें भी थोड़ा देख लेते हैं। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था? A.M. हेरोन ने किया था। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन। पर्सियन कार्बोनिफेरस बाप बोल्डर्स गोलाश्म संस्तर कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर के आसपास या फलोदी में पाए जाते हैं। फलोदी में। राजस्थान का प्राचीनतम भौगोलिक अंचल अरावली पर्वत, ये हमने पढ़ा था। सबसे पुराना अरावली, उससे नया पठारी प्रदेश, उससे नया पूर्वी मैदानी प्रदेश, उससे नया थार का मरुस्थल। अरावली पर्वतमाला किस युग की है? प्री कैम्ब्रियन। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है क्रिटेशियस युग। पूर्वी मैदानी प्रदेश है प्लीस्टोसीन प्रारंभिक युग और थार का मरुस्थल है प्लीस्टोसीन उत्तर युग। प्लीस्टोसीन प्रारंभिक और प्लीस्टोसीन उत्तर युग, ये तो दोनों हो गए मैदानी और मरुस्थलीय भाग। और प्री कैम्ब्रियन और क्रिटेशियस ये हो गए अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। गतिशील रेत के टीले किन्हें कहा जाता है? गतिशील रेत के जो टीले हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दरियन कहा जाता है। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां 1 दशक में 9 उल्का पिंड गिरे हैं, थार का रेगिस्तान।
अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह नंबर 1.9 उल्कापिंड गिरे हैं थार का रेगिस्तान, क्योंकि जो अंतरिक्ष से आते हैं उल्कापिंड तो उन्हें कहा गया अंतरिक्ष के मेहमान। तो कहाँ गिरते हैं अधिकतर? थार का रेगिस्तान। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। इसमें ये ट्रिक दी हुई है हरा पंगु, लेकिन ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें अक्सर पता ही है कि राजस्थान में तो मरुस्थल है ही, और पंजाब में भी फैला हुआ है, गुजरात में भी फैला हुआ है, हरियाणा में भी है। इसके आसपास कोई अगर और कोई राज्य का नाम दे दे तो वहाँ पर तो नहीं है, हमें पता ही है इस चीज़ का। भू जल वायुविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? तो भू जल वायुविक प्रमाणों के आधार पर यह पता लगाया गया है कि आज से 7000 वर्ष पूर्व हमारे राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व ही नहीं था। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? 41.5। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का 41.5% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान में कितने भाग में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो 60%। लगभग 60% भाग पर पश्चिमी रेतीले मैदान के 60% भाग में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। इसे क्या कहा जाता है? सीफ या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्यद्वती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? पवनानुवृत्ति या रेखीय बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? बीकानेर जिले में मिलते हैं। बीकानेर जिले के चारों ओर पाए जाते हैं, खासकर पुगल में। थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? दक्षिणी भाग की। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है आकल गांव, जैसलमेर में। जैसलमेर के आकल गांव में जिसको आकल वुड फॉसिल पार्क बोला जाता है स्थित है। आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है 18 करोड़ वर्ष पूर्व जुरासिक काल के काष्ठ जीवाश्म के लिए। लूनी बेसिन किस भौतिक प्रदेश का भाग है? मरुस्थल का भाग है। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है गोडवाड़ प्रदेश को? लूनी जवाई बेसिन। राजस्थान के किस प्रदेश को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? शेखावाटी प्रदेश। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ है? अजमेर के पश्चिम में है। ये सर्पिला का कार पहाड़ है। कौन सा समतल मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? मालपुरा करौली का मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया। राजस्थान का कौन सा प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है? पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। डांगलैंड किसका भाग है? करौली का। करौली को डांग की रानी भी कहते हैं। राजस्थान में विंध्यन का कार्य क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बलुआ पत्थर। समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 740 मीटर। ये घोसी जो पहाड़ी है ये झुंझुनू के घुसरा गांव में है। ये झुंझुनू के घुसरा गांव में है। इसे आग्नेयगिरी भी कहते हैं और इसकी ऊंचाई है 740 मीटर घोसी पहाड़ी। राजस्थान में हॉर्स शू यानी कि घोड़े की नाल प्रकार की पहाड़ियां कहाँ है? रामगढ़ गांव, बारा में। राजस्थान में जयसमंद झील के आगे पूर्व की ओर कटाफटा विच्छेदित पठार है लसाड़िया का पठार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। ये प्रश्न लसाड़िया का पठार अभी फर्स्ट ग्रेड में जो पेपर हुआ था उसमें अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है। शैल समूह का संक्षिप्त विवरण पढ़ लेते हैं अभी। भीलवाड़ा सुपर समूह, इसका विस्तार उदयपुर चित्तौड़गढ़ जिलों के अतिरिक्त दक्षिणी राजस्थान में है। ये शैल शुद्ध रूप में न होकर मिश्रित समूह में मिलती है। भीलवाड़ा सुपर समूह, इसका विस्तार कहाँ है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ जिलों में भी है और इसके अतिरिक्त दक्षिणी राजस्थान में भी है।
ये शुद्ध रूप में नहीं होकर मिश्रित समूह में मिलती है। अरावली सिस्टम ये कायांतरित प्राचीन शैलों से युक्त है जिसमें भृंज में शैली की प्रधानता है। ये अलवर, अजमेर, उदयपुर में शिष्ट, मिश्रित, नीस और चूना पत्थर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में बलुआ पत्थर भी अरावली सिस्टम से ही संबंधित है। दिल्ली सुपर समूह अलवर व अजबगढ़ में। विंध्य श्रेणी इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान में है। पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी मेवाड़ में विंध्य शैल रचना विकसित हुई। करौली, धौलपुर, निम्बा, हेड़ा, सुकेत, सवाई माधोपुर, बूंदी क्षेत्रों में उपलब्ध शैली जो शैल है वो इसी श्रेणी के हैं, विंध्यन श्रेणी के। जो दक्षिणी पूर्वी मेवाड़ में जो है, पूर्वी राजस्थान में जो है जो शैल रचना है जैसे कि करौली, धौलपुर, निम्बा, हेड़ा, सुकेत, सवाई माधोपुर, बूंदी, ये विंध्यन श्रेणी के शैल हैं। और देहली सुपर समूह अलवर और अजबगढ़ में, क्योंकि देहली के पास पाए जाते हैं। अरावली जो है कायांतरित प्राचीन शैलों से युक्त है। ये अलवर, अजमेर, उदयपुर में शिष्ट, मिश्रित, नीस और चूना पत्थर और सवाई माधोपुर में बलुआ पत्थर ये जो पाए जाते हैं ये सब अरावली सिस्टम से संबंधित है। मालानी श्रेणी इसकी चट्टानें रायोलाइटिक लावा समूह से बनी है। जालोर ग्रेनाइट, सिवाना और एरिनपुरा ग्रेनाइट इसी से संबंधित है। राजस्थान में भूगर्भिक समय सारणी यह देख लेते हैं। आद्य महाकल्प या जैसे ये 4 भाग हैं। आद्य महाकल्प है, बी है पुराजीवी महाकल्प, सी है मध्य जीवी महाकल्प और डी है नवजीवी महाकल्प। आद्य महाकल्प इसको 2 भागों में बांटा गया है। जैसे इसकी जो चट्टानें हैं प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टानें, दिल्ली महासमूह की चट्टानें, प्री कैम्ब्रियन अरावली महासमूह की जो चट्टानें हैं, जाडोल और उदयपुर समूह की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन में आती है। दिल्ली समूह में रायलो समूह जैसे अलवर, जयपुर और अलवर और अजबगढ़ की जो चट्टानें आती है। पुराजीवी महाकल्प, पेन्योजोइक महाकल्प। विंध्यन महासमूह की चट्टानें सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, निम्बा, हेड़ा, नागौर बेसिन, बिरमानिया कला में चट्टानें पाई जाती है। परमियन कार्बोनिफेरम की चट्टानें, परमो कार्बोनिफेरस। बाप बोल्डर फ्लोदी जिले में बाप क्षेत्र के आसपास हिमानी निर्मित चट्टानें पाई जाती है जिन्हें बाप बोल्डर कहा जाता है। इन्हें तालचीर वैड समकालीन चट्टानों के रूप में जाना जाता है। भादुरा बालुकाश्म चट्टानें, जोधपुर जिले में भादुरा गांव के आसपास जीवाश्म बालुका पत्थर की चट्टानें पाई जाती है जिन्हें भादुरा बालुकाश्म चट्टानों के नाम से जाना जाता है। मध्यजीवी महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प, जुरेसिक कल्प की चट्टानें, जैसलमेर के लाठी सीरीज में। क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के जमाव से हड़ौती का पठारी बाग जो दक्कन का लावा पठार है उसका निर्माण हुआ। नवजीवी से टरीशरी, नवजीवी महाकल्प टरीशरी, तृतीय क्रम की चट्टानें और चतुर्थ कल्प क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। तो तृतीय क्रम की चट्टानें पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा जिलों में जीवाश्म युक्त चूना पत्थर, वेंटोनेटिक मृदा, मुल्तानी मिट्टी, लिग्नाइट कोयले का निर्माण हुआ है। चतुर्थ कल्प क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें पश्चिमी राजस्थान में बालू रेत का निर्माण चतुर्थ कल्प के प्लिस्टोसीन युग में हुआ और पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ। इस तरह से हमारा ये भौतिक प्रदेश जो है इसका जो ये पूरा होता है। हमने सभी राजस्थान के जो 4 भौतिक भाग हैं उनका हमने पढ़ लिया है, रिवीजन कर लिया है। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।